हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने इस ड्रामा के पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर अभी देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब बढ़ते हैं आगे। अब दिखाया जाता है 13 साल पहले आखिर हुआ क्या था। तो किंग के नाना जी पोंगसान को सजा दे रहे थे क्योंकि वो हमेशा से ही ढोंगी था। छोटे बच्चों को भूखे रखकर उन्हें आत्मा बनाता और उनसे पैसे कमाता। किंग जो अभी छोटा है वो कहता है पोंगसान को ऐसे टॉर्चर करने से वो मर भी सकता है, और वैसे भी उसने अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए ऐसा किया। सो उसे छोड़ देने को कहता है, पर उनके नाना उसे बताते हैं कि ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी होता है और उसे अपने चैम्बर में जाने को कहते हैं। उसके पीछे 8 फीट वाले भूत को जाता देख पोंगसान किंग के नाना से इस आत्मा को लेकर बात करता है कि ये बहुत खतरनाक है और ये सारी रॉयल ब्लड खत्म कर देगा, इसीलिए यहाँ से दूर चले जाएं। उसी पे वो पूछते हैं क्या तुम इस आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। अभी वो जैसे कि उन्हें यूरी के बारे में बता रहा था कि उसी की वजह से उनके काम में अड़चन आ रहे हैं, और ये भी कि ये न्योबद्योक की पोती है जिसे इसी अंधे शेमन ने मरवाया था उस आत्मा को कंट्रोल करके, जिस रोज वो रिचुअल कर रही थी। एज वी नो उस आत्मा को आग से ताकत मिलती है और रिचुअल के दौरान मोमबत्तियां जल रही थी जिसने यूरी की दादी को मार डाला। वो बताता है जैसे वो न्योबद्योक को मारने में कामयाब रहा, यूरी के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी हिफाजत में अभी वो इमोगी है जिसने यूनगाप को पोजेस किया हुआ है। वहीं जैसे कि यूरी है किंग के सामने, वो बताता है न्योबद्योक थी बहुत ही बढ़िया शेमन, भले ही कुछ वक्त के लिए, पर उन्होंने उसके बाबा के बॉडी से उस आत्मा को हटा दिया था। किंग को जैसे कि कभी भी इन सब चीजों पे भरोसा नहीं था, लेकिन एक रोज उन्होंने देखा कि उनके बाबा फिर से वैसे ही पहले जैसे हो गए, तो उन्हें यकीन करना पड़ा। उसके बाद वो मर गए और फिर उनका बेटा गुआन इससे पीड़ित हो गया। वो पूछती है आखिर आपने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। वो कहता है क्योंकि मैं एक राजा हूँ। उस वक्त जब मेरे बाबा के साथ ये सब हुआ तब पूरी किंगडम में एक भूत से पीड़ित राजा के ताकत पे होने पे ऐतराज किया गया, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ भी हो और मेरी लेगेसी खत्म हो जाए, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो किंग के दरबार से निकलकर सोच रही है, अब पता चला आखिर मेरी दादी डेथ एनिवर्सरी पे मुझसे मिलने क्यों नहीं आया करती, क्योंकि उसे उस आत्मा ने निगल लिया है। यहाँ बीबी पूछ रहा होता है गैंगचॉल से आखिर उसने सच क्यों नहीं बताया यूरी को कि उसने उसकी दादी को नहीं मारा। वो कहता है मैंने उसकी दादी के कैपिटल से आने के बाद से 8 फीट वाले भूत को सेंस कर लिया था। मैं बताना चाहता था पर वो मुझे बुरा समझती थी, इसीलिए मैंने भी कुछ कहा नहीं। वो घर जाते हुए यूरी को देखता है उदास, पूछता है इतनी रात यहाँ पे क्या कर रही हो ऐसे। वो पूछती है आखिर तुमने मुझसे सारी सच्चाई क्यों छुपाई, बताया क्यों नहीं मेरी दादी को तुमने नहीं मारा बल्कि उस भूत ने मारा। वो कहते उस राजा ने सब बता दिया, कुछ राज रखा नहीं गया उससे, अभी बताता हूँ उसे। वो उसे रोकते हुए पूछते आखिर तुमने इतने सालों से मेरे गुस्से और नफरत को झेला क्यों। वो कहता है क्योंकि तुम उस वक्त बस 13 साल की थी। अगर तुम्हें पता चलता तुम्हारी दादी को उसने मारा तो उसे पकड़ने आती जरूर, लेकिन उस वक्त तुम खुद कुछ कर नहीं पाती और उसका शिकार बन जाती, फिर मेरे ड्रैगन बनने का क्या होता। तो वो रोने लगती है। अगली सुबह यून की माँ देखती है यूरी को जल्द ही काम के लिए निकलते हुए। वहीं यून यानी गैंगचॉल को भी जगा हुआ देखती है जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो आता अपने भाई के पास और कहता है उसे यूरी के आसपास रहने, और जैसे उस पर खतरा मंडराए है तो उसे इन्फॉर्म कर देने। बीबी जो नहीं चाहता उसका भाई दोबारा ड्रैगन बनकर हेवन जाने का मौका गंवा दे यूरी की वजह से, सो उन दोनों को अलग करने के लिए सोच रहा है यही सही होगा। वही ऑन वो आए हैं किंग के पास बताने कि उनके काम में मदद नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें डर है अगर वो उनका साथ देंगे तो सब उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन किंग कहता है डर मुझे भी है, मेरे अपने पीठ दिखा देंगे मेरे इस काम को, पर मैं ये करके ही रहूंगा। यहाँ यूरी जो उदास बैठी है, कुएं वाली आत्मा आकर पूछती है मुझसे नाराज हो क्या मैंने जो तुम्हारी उस पानी वाली भूत को पकड़ने में मदद नहीं की। पर जहाँ वो ताकतवर सरपेंट को इतनी जद्दोजहद हुई वहाँ मुझ जैसी छोटी रूह को कितना होता। हाँ मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, पर अभी क्यों इतनी मायूस हो। उन्हें दूर से बात करता हुआ बीबी देखता है, सोचता है ये डरावनी भूत कौन है यूरी के साथ। यहाँ यूरी उसे सब बता चुकी है कि आखिर वो गैंगचॉल को अवॉइड क्यों कर रही है, क्योंकि वो शर्मिंदा है उसे ऐसे इतने सालों तक नफरत करने पे, जिस पे वो आत्मा कहती है तो अब से मत करना नफरत। पर उसके एक्सप्रेशन देखकर बोलती है या डर लग रहा है उससे प्यार कर बैठोगी। यूरी का चेहरा तो लाल हो जाता है ऐसी बात सुनते हुए, और वो भूत उसके मजे लेती है। वहीं किंग की नाना गुआंग को पढ़ाते हुए यूनगाप और ग्लास मेकर यूरी के बारे में पूछते हैं, तो वो हिचकिचाता है। सो वो समझ जाते हैं कि किंग ने ही उसे किसी से भी कुछ भी कहने से मना किया होगा। उतने में वहाँ एक यूनक आता है गुआंग को ले जाने, क्योंकि किंग ने उसे रॉयल कोर्ट का लीडर बना दिया और जॉयवोन्यू को वाइस लीडर, जिसपे किंग का नाना एतराज करते हुए बोलते हैं इससे कोर्ट को पता चल जाएगा आपके स्लेव रिफॉर्म एक्ट के बारे में, और वो हमारे लिए सही नहीं होगा। ऊपर से क्वीन के गुनहगार को भी तो ढूंढना है। वो कहता है मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार हूँ। ऊपर से ये स्लेव रिफॉर्म का सपना मेरे पापा का भी था, जिसे मैं अंजाम देकर अच्छा किंग बनना चाहता हूँ। उतने में यून गाप के आने का ऐलान होता है, सो वो अपने नाना को वहाँ से जाने को कहता है, जो जाते हुए बस यून को ही देख रहे थे। यहाँ गैंगचॉल पूछ रहा होता है आखिर तुमने यूरी को सब बता क्यों दिया। वो कहता है पर मैंने थोड़ी बताया कि उसकी दादी को उस भूत ने मारा।
वो तो उसे पहले ही से पता थी। लगता है तुमने उससे सच्चाई उसकी हिफाजत करने के लिए छुपाई थी। वो बोलता है हाँ मुझे हेवन जो जाना है। जिस पे किंग कहता है चल झूठे, तुम्हारे लाल गाल बता रहे तुम्हारे दिल का हाल। वो कहता है मुझे बस गुस्सा आता है, समझ नहीं आता आखिर वो क्या सोच रही है या रो क्यों रही है। वो बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें कैसा लगता होगा, मैं भी यही महसूस करता हूँ जब क्वीन को रोते देखता हूँ। पर अब मुझे पता है एक मर्द को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। वो तावला होकर पूछता है अच्छा बताओ क्या करूँ मैं। वो बोलता है कुछ नहीं, बस उसे बड़े प्यार से पकड़कर पूरे दिलो दिमाग से उसे सुनो। यही सोच रहा होता है मैं इसे कैसे पास बुलाऊं जब ये मेरी ओर देख भी नहीं रही है। उन्हें एक दूसरे से ऐसे रूठा देख के उनकी माँ मन में कहती है पता नहीं मेरे बेटे ने यूरी का दिल दुखाने वाले क्या काम कर दिए। जिस पे ये सुन रहा बीबी बोलता है अच्छा मेरे भाई ने सब कुछ किया। हाँ उतने में उनकी माँ कह रही होती है हाँ कहाँ मैं इस साल इनकी शादी कराने के बारे में सोच रही थी और कहाँ ये रूठे बैठे हैं। कुछ देर बाद जब यूरी सिलाई कर रही होती है तब बीबी उसके पास बैठा उसे कहता है तुम्हें पता है क्यों गैंगचॉल ने तुम्हें सच नहीं बताया, क्योंकि वो तुम इंसानों से चिढ़ता है इसीलिए उसे जरूरत नहीं थी सच बताने की। वो बहुत झूठ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो 60 फीट वाले को मार पाएगा। वो पूछती है पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। जिसपे वो कहती है चुप रहो मुझे पता है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, आई नो तुम हम दोनों को अलग करना चाहते हो। वो उसकी स्मार्टनेस पे हैरान है, बड़बड़ाता हुआ रास्ते से गुजर रहा होता है। मुझे नफरत है इन इंसानों से, खासकर यूरी जैसे बुद्धिमान इंसान से। उतने में वो पालकी से मिनिस्टर को जाते हुए देखता है, उसे खाने जा रहा होता है पर उसका पावर चल नहीं पाता क्योंकि उसके पास अंधे बाबा की दी हुई तावीज थी जो उसे सरपेंट से दूर रखे। वो अभी किंग के नाना से बात कर रहा है जो उसे वॉन्यू के कोर्ट का वाइस लीडर बनने के बारे में बता रहा है और इस सिचुएशन पे काबू पाने को कहता है। साथ ही उसके यूनगाब को मारने से अब उनके हाथ से सब फिसलता जा रहा है, उसके बारे में भी। उसके जाने के बाद वो वहाँ पे छुपा कर रखे पोंगसान से पूछते हैं क्या लगता है इस मिनिस्टर के एनर्जी से क्या ये हमारे कुछ काम आ सकता है। वो कहता है ये तो बुझता दिया है, इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। जिस पे वो कहते हैं हम अगर थोड़े देर के लिए भी उस इमोगी को रोक सके तो शायद उस लड़की को मार सकते हैं। साथ ही वो उसे डॉजर क्वीन को लपेटे में लेने की कोशिश करने को कहता है। सो वो आता है उनके पास, बताता है कि किंग ऐसे शख्स को महल लाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप अपने यौन की मौत का बदला नहीं ले पाएंगी। अगले दिन यौन को पैलेस में देकर उससे बात करती है, पूछती है आखिर मन क्यों बदला। वो कहता है किंग ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें शायद ही उनका कोई साथ है, इसीलिए मैं उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। जिस पे वो उसे एक किताब का जिक्र करती है जिसे वॉन्यू के दादा के दादा के दादा ने वॉर के टाइम पे लिखा था और बताती है कि वो किंग को बर्बाद करने की चाह रखती है। सो उन्हें उस किताब की बात कहकर डराते हुए योंगदाम वापस चले जाने को बोलती है और वो डरते हुए वापस लौटने की सारी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस बात की खबरें किंग को एक खत के जरिए दे देते हैं जिसे पढ़कर वो फ्रस्ट्रेट है। वही उनकी माँ पे बाजार से आते वक्त एक आदमी उन पे हमला कर देता है। यहाँ ही उनके घर आई है इंसियोन योंगदाम जाने से पहले मिलने के लिए। यूरी को वहाँ देख उसे अच्छा नहीं लगता। वही बीबी अपने भाई को बताता है कि कैपिटल में सारे 60 साल के ऊपर के बूढ़े सरपेंट को खुद से दूर रखने के लिए तावीज रख रखी है और वो तावीज कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत पावरफुल है। यूरी आती है गैंगचॉल को बाहर बुलाने क्योंकि इंसियोन उसका वेट कर रही थी। उसके बाहर आते ही वो अपनी जान 2 बार बचाने और साथ ही वो पौधा उसे देने के बदले शुक्रिया कहती है। पौधे के बारे में सुनकर यूरी को याद आता है कि ये तो मंक ने दिया था। इंसियोन यूरी को बाजू हटाकर गैंगचॉल को अपनी तरफ से लाया बहुत सारी मिठाइयाँ देती है तोहफे के तौर पे, जिसे देखकर उसका चेहरा तो खिल जाता है खुशी के मारे। यूरी दूर से दोनों को हंसते हुए देख चल रही होती है। इंसियोन दिन यूरी से उन्हें अकेले छोड़कर चले जाने को बोलती है क्योंकि उसे यून से कुछ जरूरी बात करनी है। यूरी जब देखती है गैंगचॉल तो खाने में बिजी है तो कहती है हाँ वैसे भी उनकी माँ अभी तक बाजार से नहीं आई है, उन्हें ढूंढने जाने ही वाली थी। बाहर आकर गुस्से में सोच रही है आखिर इस लड़की को वो कब से जानता है। यूनगाब जानता था या गैंगचॉल ने जब यूरी के बॉडी को पोजेस किया तब रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे किंग के नाना का चश्मा बनाने को कहते हैं। वापस आती है अपने औजार लेने तो देखते है गैंगचॉल इंसियोन के हाथों अभी तक खा रहा है और वो अपना सामान लेकर गुस्से में गैंगचॉल को देखकर चली जाती है। वो बीबी को इशारे में उसके पीछे जाने को कहता है। उसके जाते ही वहाँ कोई तीर फेंकता है जिसमें संदेश था अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो सियासिम उनके अबैंडन घर के पास आ जाना। ये पढ़कर वो सोच रहा है हटाओ वो यून की माँ है मेरी नहीं और वैसे भी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, पर उसे अनईजी फील हो रहा था। सो उन्हें बचाने के लिए जा रहा होता है पर इंसियोन उसे रोकते हुए अपने दिल की बात कहने जा रही थी, लेकिन वो बोलता है मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं तुम्हारे माँ बाप किसी भी अनजान आदमी से तुम्हारी शादी करा दे और तुम्हें घर में बंधा रहना पड़े, पर वो शख्स मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए है और ना ही मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। और आइंदा से यूरी से थोड़ा तमीज से पेश आना। यहाँ किंग वॉन्यू के घर आया है पर वहाँ के आदमी बताते हैं कि वो कब का निकल गए योंगदाम के लिए। सो किंग सोच रहा है वो ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए निकलता अपने ऑफिसर्स के साथ। यहाँ वो आदमी यूरी को एक सुनसान जगह ले आया है। उतने में कुछ गुंडे आते हैं और वो आदमी भाग जाता है। ये सब बीबी देख रहा था। वहीं गैंगचॉल आता है उनकी माँ को बचाने, जहाँ उसे मारने के लिए कई लोग तलवार लिए खड़े थे।
साथ में मिनिस्टर भी था जो उससे पूछता है मैंने तुम्हारे दिल पे तलवार उतारा था तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम हो कौन। पर वो यून की माँ को देख कुछ जवाब नहीं देता और उन्हें बचाने के लिए सबको मारता है और उनकी रस्सी खोलता है, पर उतने में मिनिस्टर पीछे से वार करता है। बच तो जाता है उनके वार से, पर उसको उस तावीज की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वहीं वो डाकू यूरी को ढक कर ले जा रहा होता है। ये सब जो बीबी देख रहा था, आखिर अपने भाई की वजह से उसे बचाकर उसे यहाँ से भागने को कहता है। यहाँ जो गैंगस्टर बवंडर तक नहीं बना पा रहा था। जब उस पर मिनिस्टर हमला करने जाता है तो यून की माँ पीछे से मारती है उसे और वो भी उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। और गैंगचोल को मारने जा रहा था तब तक बीबी आकर अपने भाई को बचा लेता है। सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ यूरी के पीछे वो सारे डाकू भी भाग रहे थे, उसे पकड़ लेते हैं। उतने में वहाँ से गुजर रहे किंग और ऑफिसर्स ये सब देखकर वहाँ रुक जाते हैं और सबको मारते हैं। यूरी को बचाते हुए किंग को चोट भी लग जाती है। वो गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। किंग समझ गया है कि कोई जान चुका है यूरी की असली पहचान। सो ऑफिसर को उसे घर तक छोड़ने को कहता है। सियो उसे घर तक छोड़कर महल लौट जाता है। यूरी घर पे किसी को नहीं पाती। उतने में गैंगचोल यून की जख्मी माँ को लेकर आता है। वो यूरी की हालत देखकर पूछता है ये सब क्या हुआ। वो कहती है बस कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन किंग ने मुझे बचा लिया, जिसमें वो जख्मी भी हो गए। वो जख्म में जब दवा लगा रही होती है उतने में गैंगचोल उसके सामान को ले आता है जो उसने वही हमला हुए जगह पे छोड़ दिया था। उसकी पट्टी करने में मदद करता है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है हालांकि मुझे अपनी दादी के लिए बुरा लगना चाहिए जिसे उस भूत ने निकल लिया, पर इस बात की तसल्ली हो रही है कि वो तुम नहीं थे। खासकर इस गिल्ट में जीना नहीं होगा कि मैं तुम्हारी ओर खींची चली जा रही हूँ। वो उसके पास आता है, उसके आंसू पोंछ उसे किस कर लेता है।